बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन। अच्छा, तो कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन क्या है? कंपोजिशन कहा जाता है बनावट को, बनावट, और स्केलेटन कहा जाता है ढांचा। तो कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है, जो ढांचा मौजूद है, उसकी कंपोजिशन किस तरह है, उसका बनावट किस तरह है। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन, इंसानी ढांचा जो है, इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है, ये दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। वो दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यू क्या हैं? एक होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बोन के बारे में स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह कार्टिलेज पे हम एक अलग लेक्चर करवाएंगे। यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये क्लास 9 के सलेबस में मौजूद हैं, ये पहले गुजर चुका है, तो ये आप लोगों को पहले से आना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे बोन के बारे में कि बोन की कंपोजिशन किस तरह होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन अंदर से किस तरह होती हैं। अच्छा, तो बोन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम के ज़रिए बोन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अच्छा, सपोज़ करें हमने अपने बॉडी से एक बोन लिया हुआ है, हमने अपने बॉडी से एक बोन लिया है, और इस बोन को हमने क्या कर दिया, इसी तरह सीधा काट दिया। इसी तरह जब हम सीधा काट देंगे तो इसको ट्रांसफर सेक्शन कहा जाता है। इस तरह सीधा काटने को ट्रांसफर सेक्शन कहा जाता है। अगर हम इसको ऊपर साइड से काट देते हैं, इसी तरह ऊपर साइड से नीचे की तरफ, तो इसको फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहा जाता है। तो ये बोन है, एक बोन हमने उठा दिया है अपने बॉडी से, और इसको हमने इस मिड पॉइंट पे इसी तरह सीधा काट दिया, तो इसको ट्रांसफर सेक्शन कहा जाता है। सपोज़ करें ये बोन है, इसको मैंने इसी तरह सीधा काट दिया, और फिर मैंने इस बोन को आप लोगों के सामने ऐसा कर दिया, ऐसा रख दिया इस बोन को, तो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमने इस बोन को काट दिया, इस एक पोर्शन को हमने इस यहाँ पे इस तरह रख दिया है, तो ये हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो बोन को जब हम इंटरनली देखेंगे, अंदर साइड से देख लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे ये बोन जो होता है ये दो लेयर से बना होता है। वो कौन से लेयर हैं? एक लेयर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेयर जो है इसको कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है, कॉम्पैक्ट बोन। और दूसरा ये दरमियान वाला पोर्शन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। ये क्या है? स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन। यहाँ पे ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं? ये स्पॉन्जी बोन है, और इनके दरमियान क्या मौजूद होता है? स्पेसेस मौजूद होती है, और उन स्पेसेस के अंदर एक और मटेरियल मौजूद होता है जो हमने यहाँ पे इस रेड कलर से क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। इस रेड पोर्शन को क्या कहा जाता है? इसको बोन मैरो कहा जाता है, बोन मैरो। और इस बोन मैरो के अंदर क्या पैदा होते हैं? ब्लड सेल यहाँ पे पैदा होते हैं, जैसा कि आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट, ये सेल यहाँ इस बोन मैरो के अंदर पैदा होते हैं। और दूसरा ये ग्रीन स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी असल में कहा जाता है सुराखदार स्ट्रक्चर उसको। तो ये क्या है? इसके अंदर स्पेसेस पाई जाती है ना, इस ग्रीन लाइंस के अंदर क्या स्पेसेस पाई जाती हैं? उन स्पेसेस में क्या मौजूद होती है? बोन मैरो मौजूद होती है, और बोन मैरो का काम होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट को प्रोड्यूस करना। अच्छा, अब आते हैं इस कॉम्पैक्ट बोन की तरफ। इस कॉम्पैक्ट बोन में आप लोगों को ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं, इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर,
इसको कहा जाता है ओस्टियान, ओस्टियान, या इसको एक और नाम भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, हैवर्जियन सिस्टम, हैवर्जियन सिस्टम, इसको हैवर्जियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो असल में बोन जो होता है, असल में इस हैवर्जियन सिस्टम ने बोन को बनाया हुआ होता है। तो अब हम चलते हैं इस हैवर्जियन सिस्टम के अंदर के इसका इंटरनली इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, अंदर से ये किस तरह होता है। तो अगर हम एक हैवर्जियन सिस्टम को या एक ओस्टियान को बाहर निकाल दें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सर्कुलर लाइंस जो नज़र आ रही हैं, इनके लाइंस के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा स्पेस मौजूद होता है। यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे ये स्पेस है, और यहाँ पे इसी तरह स्पेसेस इसके अंदर मौजूद होती हैं। इन स्पेसेस को कहा जाता है लेक्यूना, लेक्यूना इसको कहा जाता है। और इस लेक्यूना के अंदर एक सेल पाई जाती है। इस सेल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये रेड स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये एक सेल है, और हर एक लेक्यूना के अंदर इसी तरह सेल पड़ा होता है। इस सेल को ओस्टियोसाइट कहा जाता है, ओस्टियोसाइट। अच्छा, और इन लेक्यूना के बाहर वाला एरिया जो है, इन लेक्यूना से बाहर वाला ये एरिया जो है, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। इन लेक्यूना से ये बाहर वाला एरिया जो है, इन पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स। और इस बोन मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं हर जगह पे, पूरे स्ट्रक्चर में ये आप लोगों को ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, ये एक स्पेशल प्रोटीन के धागे होते हैं। और इस स्पेशल प्रोटीन का एक अपना नाम होता है जिसको कहा जाता है कोलाजीन फाइबर, कोलाजीन फाइबर इसको कहा जाता है। एक प्रोटीन है और फाइबर की शक्ल में मौजूद है, और इसको कोलाजीन फाइबर का नाम दिया गया है। ये क्या है, कोलाजीन फाइबर। इस कोलाजीन फाइबर के अलावा इस मैट्रिक्स में आप लोगों को ये ग्रीन डॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे। इन ग्रीन डॉट्स को क्या कहा जाता है, ये ग्रीन डॉट्स जो हैं ये असल में एक स्पेशल साल्ट है, एक स्पेशल साल्ट है, और इस साल्ट का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। इसको कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। ये एक साल्ट है, एक साल्ट का एक टाइप है, और इसको कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। और इस ओस्टियान के मिड पोर्शन में क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, एक सुराखनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने उनको इन 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, ये रेड कलर वाला, इसको आर्टरी कहा जाता है। इसके अंदर आर्टरीज मौजूद होती हैं, आर्टरीज। दूसरा ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है वेन्स, ये क्या है, वेन्स। और तीसरा ये ब्लैक स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है नर्व। तो नर्व्स, वीन्स एंड आर्टरीज ये किस चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, इस ओस्टियान के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, तो ये था बोन का स्ट्रक्चर। वैसे तो बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, फिर आते हैं सब चीज़ों को क्या करते हैं, इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं।
अच्छा, तो बोन क्या है? इंटरनली अंदरूनी तरफ से बोन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, ये 2 लेयरों से बना होता है। द आउटर हार्ड लेयर, इसका एक बैरूनी लेयर पाया जाता है, हार्ड लेयर होती है, इसलिए इसको कम्पैक्ट बोन कहा जाता है। इज कॉल्ड कम्पैक्ट बोन, इसको कम्पैक्ट बोन कहा जाता है। कम्पैक्ट कहा जाता है सख्त चीज़ को, तो ये आउटर पोर्शन जो है ये सख्त होता है, इसलिए इसको कम्पैक्ट बोन कहा जाता है। एंड द इनर लेयर, और अंदरूनी लेयर या पोर्शन हिस्सा जो होता है इस कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, और अंदरूनी हिस्सा जो होता है इसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। द कम्पैक्ट बोन जो होती है कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। यहाँ पे कम्पैक्ट बोन के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है विच इज़ कॉल्ड ओस्टियन, जिसको ओस्टियन कहा जाता है या हेवर्जियन सिस्टम इसको कहा जाता है। इनसाइड द ओस्टियन के अंदर, ओस्टियन को अब बाहर निकाल दे तो इसके अंदर क्या मौजूद है? देयर आर स्पेसिस, इनके अंदर कुछ जगह मौजूद होती है, कॉल्ड लिक्यूना, जिसको लिक्यूना कहा जाता है। ये स्पेसिस जो होते हैं इनको लिक्यूना कहा जाता है। अच्छा, फिर क्या है? लिक्यूना विच कंटेन, और इसके अंदर क्या होता है? ये मुश्तमिल होते हैं सेल्स पर, कॉल्ड ओस्टियोसाइट, इनके अंदर सेल पाई जाती है, इन सेल को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। द स्पेस, वो जगह आउटसाइड लेक्यूना के बाहर जो भी एरिया पाया जाता है इस कॉल्ड बोन मैट्रिक्स, इसको बोन मैट्रिक्स कहा जाता है। विच कंटेन, जो कि मुश्तमिल होता है कोलेजिन फाइबर पर, एंड साल्ट, और नमक पर। वो कौन सा नमक होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2PO4, ये एक किस्म का साल्ट है जो कि इस बोन मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, और इस कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बोन को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है। इसकी वजह से बोन क्या होता है? काफ़ी हार्ड होता है। अच्छा, द स्पॉन्जी बोन ये मिड पोर्शन वाला हिस्सा जो है कंटेन बोन मैरो, इसके अंदर बोन मैरो होता है। अच्छा, फिर आते हैं इस बोन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन गिव शेप टू द बॉडी, बोन क्या करता है? बॉडी को एक स्पेशल शेप देता है, एक ख़ास किस्म का शक्ल देता है बॉडी को। हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में, हरकत में क्या करता है? बोन हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास क्या होती हैं? इस बोन के साथ मसल अटैच होती हैं। यहाँ पे ये मसल हैं, ये बोन के साथ अटैच होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के ज़रिए, और ये स्ट्रक्चर होता है, असल में ये एक टिश्यू है, इसको टेंडन कहा जाता है। टेंडन के ज़रिए ये बोन के साथ क्या होती हैं? अटैच होती हैं। और ये क्या है? एक मसल है। तो ये मसल क्या करती है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, तो इसकी वजह से ये बोन भी क्या होता है? ये मूवमेंट में फिर हेल्प करता है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, इस बोन के ज़रिए ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि इसके मिड पोर्शन में क्या है? बोन मैरो मौजूद है, और बोन मैरो के बारे में मैंने कहा कि क्या होता है? ये WBC, RBC एंड प्लेटिलेट्स को प्रोड्यूस करती है। गिव स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये बोन क्या करता है? बॉडी को एक स्पेशल बनावट देता है, एक स्पेशल बनावट देता है। ये हमारा बॉडी क्या है? एक स्पेशल बनावट इसको दिया जाता है बोन के ज़रिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट करवाता है क्या? हमारा ये स्केलेटन किस चीज़ से बना है? 2 चीज़ों से, बोन से और किस चीज़ से? कार्टिलेज से। तो बोन क्या करता है? बोन से तो स्केलेटन बन चुका है, तो बोन क्या करता है? इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। जैसा कि हमारे इस चेस्ट रीजन में क्या मौजूद है? हार्ट मौजूद है, लंग मौजूद है, लीवर मौजूद है, स्टमक मौजूद है। इन चीज़ों का क्या करता है? बोन क्या करता है? प्रोटेक्शन करवाता है, जैसा कि हार्ट, लंग, ETC। अच्छा, ये था बोन का स्ट्रक्चर।